नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सरल रेखा के बारे में चर्चा की थी, उसके विभिन्न रूपों के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कि अपने क्लास 11th का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के हमें समीकरण बताने हैं। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के समीकरण। तो देखिएगा, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है ना, एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा उसमें हमेशा y 0 होगा। तो y इक्वल्स टू 0 जो होता है वो एक्स अक्ष का समीकरण होता है, और वैसे ही y अक्ष के समीकरण में जो होगा वो x इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल्स टू 0 और y अक्ष का समीकरण x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि एक लाइन जिसका ढाल 1/2 है और बिंदु -4,3 है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। एक लाइन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, m का वैल्यू जो है वो 1/2 है और पॉइंट जो है p है ना, ये -4,3 है। अब देखिएगा है ना, इसके सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि m ढाल एवं x1 y1 बिंदु से जाने वाली रेखा, एक ऐसी लाइन जो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और m स्लोप रख रही है। ढाल मतलब क्या, स्लोप। ठीक है, तो बिंदु से जाने वाली रेखा, अ लाइन विच हैव स्लोप इक्वल्स टू m एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 से जाने वाली रेखा। इसका समीकरण आपको पता होना चाहिए, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। ये समीकरण मैंने आपको डिराइव भी करवाया था, जिसको नहीं पता है वो लास्ट क्लास जाकर के चेक कर सकता है। अब सिंपल सी बात है, y माइनस y1 जो है आपका जो पॉइंट है वो -4,3 है, तो यहां पे आ जाएगा 3 इक्वल्स टू m। m का वैल्यू कितना है, हाफ, और x माइनस का x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y माइनस 3 ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस का 4। ठीक है, या फिर 2y माइनस का 6 इक्वल्स टू x प्लस का 4। पक्षांतरण करूं या शिफ्टिंग करूं तो x माइनस का 2y माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो हमारी फाइनली लाइन का इक्वेशन आ गया है, x माइनस का 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट कहां से, -4,3 से पास हो रही है और स्लोप जो है वो 1/2 रख रही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। मेरे हिसाब से चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगले क्वेश्चन में आपको पॉइंट 0,0 दे रखा है और स्लोप। ठीक है, पॉइंट जो है वो हमारा ओरिजिन है 0,0 और स्लोप मतलब ढाल, स्लोप जो है वो m है। ठीक है, ये आपका ढाल दे रखा है और ये बिंदु दे रखा है। अब वही बात कि रेखा बिंदु x1 y1 से गुजरती है, मतलब पास होती है, गुजरती है, एवं इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। अब इस बार हमारा जो बिंदु है वो 0 है, 0,0 है, m के प्लस पर m है और ये x माइनस का 0, तो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू mx। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी लाइन, ध्यान देना, जो भी लाइन ओरिजिन से निकलेगी, ओरिजिन से गुजरेगी, उसकी इक्वेशन हमेशा y इक्वल्स टू क्या होगी, mx होगी। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो सदैव मूल बिंदु से गुजरेगी। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब ये है कि अगर अपने पास अक्ष ये है, ठीक है, तो
ये जो लाइन होगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये हमेशा कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx, ठीक है। अब ये m पे डिपेंड करेगा, m पे निर्भर रहेगा कि इस रेखा का झुकाव जो है वो कितना होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी मूल बिंदु से जाने वाली, ओरिजिन से पास होने वाली और m स्लोप वाली, m ढाल वाली रेखा का समीकरण हम यहां पर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो y इक्वल्स टू mx जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई। अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है 2,2√3 है ना, और इस बार एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना है, 75 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, x1 y1 बिंदु से जाने वाली एवं m प्रवणता मतलब स्लोप वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। यह क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1, ठीक है। ये हमने आज की क्लास में थर्ड टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा यहां पर x1 y1 तो हमें दे रखे हैं, ये x1 है और ये y1 है। इस बार एंगल थीटा दे रखा है, m का वैल्यू नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा होता है। देखिए काफी बार क्वेश्चन में डायरेक्ट m गिवन होगा, काफी बार m की जगह पर थीटा गिवन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, क्योंकि ये थीटा जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस से बनाया गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव x एक्सिस से बनाया गया है, तो m इक्वल्स टू tan कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब 75 tan का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिएगा 75 को हम कैसे निकालेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रेट लाइन का है, सरल रेखा का, लेकिन उसमें त्रिकोणमिति का भी प्रयोग आ रहा है, बात समझ में आ रही। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 75 कैसे निकलता है। तो अब यहां पे फॉर्मूला हम लगाएंगे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, tan a प्लस का tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ठीक है जी। अब देखेंगे हम यहां से tan 75 मतलब 45 प्लस 30, ये कितना देगा हमें, ये देगा हमें tan 45 प्लस का tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस का tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। अब यहां से वैल्यू कितना मिलेगा, ये मिलेगा tan 45 1 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, अपॉन में 1 माइनस का tan 45 1 और ये भी अपना 1/√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा ये हमें मिलेगा √3 प्लस 1 और ये मिलेगा √3 माइनस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 और √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एलसीएम आया, ठीक है। अब हमारे पास m का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आएगा, हमारी इक्वेशन है y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। अब ध्यान देना y माइनस का y1 का वैल्यू 2√3 है, ठीक है, और m का वैल्यू अभी निकला है, कितना निकला है, देखिएगा ये निकला है √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, ठीक है, इंटू x माइनस का x1 कितना है अपने पास 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करके हल कर देंगे और फाइनल आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे वज्र गुणा करके, तो कितना आएगा, √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस का 2√3, ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा √3 प्लस 1
और x माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अंदर गुणा करके लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया, और आपको मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से बाईं तरफ, मूल बिंदु से बाईं और एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेदित करती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मूल बिंदु से बाईं तरफ, तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से, और दूसरा और क्या बोला गया है, और हमें बोला गया है और ढाल जो है वो -2 का बनाती है, मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव बनाती है। तो देखिएगा कुछ ऐसा लाइन बनेगी। ठीक है, तो देखो ये आपको बोला गया ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, ओरिजिन से बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस जो है वो आपका बोला गया 2 यूनिट है, मतलब ये बिंदु कितना हो जाएगा -2,0। इसे मैं ए पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, समझिएगा, लैंग्वेज को मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना। और साथ ही साथ में इसका जो स्लोप है वो m इक्वल्स टू कितना है, -3 है। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं ये डिस्टेंस 3 है और स्लोप जो है, ये डिस्टेंस 3 है और स्लोप जो है वो आपका कितना है, -2 है। ठीक है जी, स्लोप -2 है और ये डिस्टेंस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा -3,0। ठीक है, अब मामला पूरा समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार रेखा जो है बिंदु कहां से गुजरेगी, a -3,0 से गुजरेगी। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a -3,0 एंड ऑल्सो स्लोप, और इसकी प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप, है ना। स्लोप कितना होगा इसका, क्वेश्चन में साफ तौर पे दे रखा है m इक्वल्स टू -2। तो हम क्या करेंगे, प्रवणता बिंदु रूप, है ना, प्रवणता बिंदु रूप से, जो कि हम काफी बार यूज में ले चुके हैं आज की क्लास में भी। इससे क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा बिंदु प्रवणता रूप से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यह आएगा y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। ठीक है जी, अब y माइनस का y1 तो अपना 0 है, इक्वल्स टू m का वैल्यू -2 है और x माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस का 2x और माइनस का 6, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस का y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही। ठीक है जी, मामला क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, और अगला प्रश्न क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेदित करने वाली और x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली a line which cuts the y axis at the upper portion of origin and also making a 35 degree angle with positive x axis। ठीक है, तो ये लाइन 30 डिग्री एंगल ना, तो लाइन कुछ ऐसी। ठीक है, अब देखिएगा ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कितने यूनिट के इक्वल, 3 यूनिट के इक्वल। ठीक है, और ये एंगल जो है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट काटती है और 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमें 2 यूनिट दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेखा बिंदु
अब ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, इसे हम ए ले लेते हैं, तो ये 2 यूनिट है तो ये हो जाएगा 0,2। बिंदु ए 0,2 से गुजरती है। अब मैं डायग्राम से लिख रहा हूं ना भाई, गुजरती है। क्वेश्चन से पहले डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम से लैंग्वेज बनाओ, ठीक है। गुजरती है एवं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये तो भाई क्वेश्चन कंप्लीट। अब रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण कितना होगा भाई, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा y माइनस का y1 का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू, अब m हमें यहां पे निकालना पड़ेगा, तो m इक्वल्स टू कितना होगा tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो m इक्वल्स टू आ गया 1/√3 के इक्वल। तो ये हमें मिल जाएगा 1/√3 और x माइनस का x1 कितना है भाई 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 0,2 है। अब देखिएगा ये अपने पास आएगा y माइनस 2√3 को यहाँ गुणा कर दूंगा बराबर, ये कितना आ जाएगा अपने पास x, तो हमें मिल जाएगा √3 इंटू वाई माइनस का 2√3 इक्वल्स टू किसके x के, या फिर x माइनस का √3y प्लस का 2√3 इक्वल्स टू किसके 0 के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि -1,1 और 2,-4, तो इसे मैं ले लेता हूं -1,1 और b 2,-4 से जाने वाली रेखा, या गुजरने वाली रेखा या पासिंग लाइन वाली रेखा, इस रेखा का हमें क्या करना है, समीकरण निकालना है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि अभी तक तो हमारा बिंदु ढाल रूप चल रहा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म चल रहा था। अब अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म आएगा, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या, रेखा का 2 बिंदु रूप, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना। 2 बिंदु है तो पॉइंट्स हो जाएगा। अब देखिएगा रेखा का 2 बिंदु रूप या फिर 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो हमारे पास क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा अपने पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा x माइनस का x1, ठीक है। यह रेखा का 2 बिंदु रूप होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया। अब एक को x1 y1 ले लो, ठीक है, और दूसरे को x2 y2 ले लो, तो हमारे पास रेखा क्या हो जाएगी, y माइनस का y1 अपने पास 1 है इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब -4 माइनस का 1 बट्टे में 2 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, x2 माइनस x1, और ये अपने पास आ जाएगा x माइनस का x1 माइनस +1। अब x1 y1 एक बार फिक्स कर लिया तो वही रखना है ना, इधर और इधर चेंज नहीं करना, ठीक है जी। अब हमें क्या मिलेगा देखते हैं, y माइनस का 1, ये अपने पास माइनस का 5 डिवाइड बाय 3, और ये अपने पास x प्लस का 1, 3 से वज्रगुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 1, ये माइनस का 5 और x प्लस का 1। अब क्या करेंगे, 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 5x और माइनस का 5। अब काफी बच्चों को ये दिक्कत आती है, बोले सर इसको यहां शिफ्ट करें कि इसको यहां शिफ्ट करें, तो हमें ध्यान रखना x को साधारणतः हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 5x आया है तो माइनस के 5x को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है, प्लस का 3y पढ़ा ही है, पहले x की टर्म फिर y की टर्म फिर कांस्टेंट, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, तो अपने को मिलेगा प्लस का 2 और इक्वल्स टू क्या 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही वो लाइन है जो कि गिवन 2 पॉइंट से पास हो रही है, दिए गए दोनों बिंदुओं से गुजर रही है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो आपका
क्वेश्चन है, वो रेखा के लंब रूप से मतलब नॉर्मल फॉर्म से उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है और लंब धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैव द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन एंड ऑल्सो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा बोला गया है, तो हम ये लाइन बना देते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, अब सुनिएगा, हमें बोला गया है इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और ओरिजिन है ये हमारे पास, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू p होता है और p का वैल्यू शायद मेरे हिसाब से 5 दे रखा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, 5 दे रखा है। ठीक है, 5 यूनिट। और ये जो एंगल है थीटा है, थीटा नहीं इसे हम ओमेगा लेते हैं, ये ओमेगा है और ओमेगा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या देंगे, सॉल्यूशन में p इक्वल्स टू 5 दे रखा है और ओमेगा का वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो रेखा का अभिलंब रूप, रेखा का अभिलंब रूप है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, अभिलंब रूप। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है भाई, ये होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू किसके, पी के। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहां पे पी क्या होता है, उस लाइन पे, सुनिएगा, उस लाइन पे ओरिजिन से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो क्या होता है, p का वैल्यू होता है। साथ ही साथ ओमेगा क्या होता है, उस परपेंडिकुलर ने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है वो ओमेगा होता है। तो हम क्या करेंगे, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू p, p का वैल्यू कितना 5, तो x cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3 डिवाइड बाई 2, y sin 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 5। तो देखिए एलसीएम जो है वो 2 आ रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स प्लस का कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू कितना 10, जो दो एलसीएम आया उधर भेज दिया, या फिर हम लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स प्लस का y माइनस का 10 इक्वल्स टू किसके 0 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है भाई सभी को। तो लाइन का नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला गया है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। आपको बोला जाता है शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब आपका जो वर्टेक्स R है वहां से जो मीडियन जा रही है उस मीडियन का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जो है हमें दे रखा है PQR। ठीक है, अब P के, Q के और R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2,1, ये माइनस का 2,3। ठीक है, और फिर दे रखा है 4,5, ये 4,5। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है वो मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं PQR, समझना भाई है ना, ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं PQR और हमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए ये R है, तो R से जाने वाली मीडियन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ये हमारे पास P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,1,
Q के है हमारे पास माइनस का 2,3, ठीक है, और R के हमारे पास 4,5। हमें ये बोला गया है कि R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमें ये अपने को मीडियन दे रखी है ना, माध्यिका मतलब मीडियन, इस मीडियन का हमें इक्वेशन निकालना है। तो देखिए एक तो पॉइंट इस पे R हमें मिल गया, ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट मिल जाए ना तो हमारा काम बन जाए। 2 पॉइंट आ जाएंगे इस पर, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं S। तो RS का हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में RS माध्यिका के समीकरण हेतु, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन RS, समीकरण हेतु सबसे पहले हमें R पॉइंट निकालने होंगे। अब R आपको पता है, सॉरी R नहीं निकालना होगा, हमें S पॉइंट निकालना होगा। S आपको पता है कि इस P पॉइंट और Q पॉइंट का मिड पॉइंट होता है, क्योंकि मीडियन क्या करती है, सामने वाली जो आपकी भुजा होगी, ठीक है, उसको क्या करेगी भाई, 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो S अगर हमें निकालना है तो S हमारा मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 2 और -2, तो 2 -2 बट्टा 2, कॉमा 1 + 3 बट्टा 2। तो हमें क्या मिलेगा यहां से S, ये तो हमें मिलेगा 0, कॉमा 3 + 1 4, 4 बट्टा 2 हमें क्या मिलेगा 2। तो S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 2। बात समझ आ रही? R पता चल गया, S पता चल गया, तो RS का समीकरण नहीं निकल सकता क्या, निकल सकता है। तो देखिएगा रेखा RS का समीकरण, रेखा RS का समीकरण क्या निकलेगा, 2 बिंदु रूप से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा y माइनस का y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस का x1, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म होता है। अब हम एक को x1 y1 ले लेंगे और दूसरे को क्या ले लेंगे, x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 y1, और इसे हम ले लेते हैं x2 y2। तो देखिएगा इक्वेशन में यहां से हम निकालते हैं y माइनस का 2 इक्वल्स टू y2, y2 कितना भाई 5 माइनस का 2, और x2 माइनस x1 मतलब कितना होगा 4 माइनस का 0, और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस का x1 मतलब 0, ठीक है। ये आपके पास y माइनस का 2, 5 में से 2 जाएगा 3 बट्टे 4, और ये आपके पास ओनली कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 y माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना 3x, तो आएगा 4y माइनस का 8 इक्वल्स टू 3x। मैंने क्या बोला था, x को पॉजिटिव रखना, तो 3x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, RS मीडियन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। क्लियर है भाई, मामला एकदम आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूरा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डायग्राम फॉर्मेट से समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है कि -3,5 से होकर के जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमें कुछ इस तरीके से मामला दे रखा है। देखिए क्या, हमें एक लाइन ऐसे दे रखी है और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है, ठीक है। देखिएगा
हमें क्या बोला गया है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, लंबवत रेखाएं, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमें बोला गया है कि -3,5 से होकर के जाने वाली, तो मैं मान लेता हूं ये जो लाइन है वो -3,5 से होकर के जाती है, ठीक है। और इस लाइन पर दो बिंदु दे रखे हैं हमें, ठीक है। वो बिंदु कौन कौन से? -2,5 एंड -3,6, ये 2,5 और -3,6, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, मैं पहले ही बोलता हूं ना, ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन एल का इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इस लाइन पे एक पॉइंट तो आ गया, पॉइंट पता चल गया, बस इसका एम पता करना है। अब सिंपल सी बात है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है, यदि ए बी का एम पता चल जाए तो इसका भी एम पता चल जाएगा, क्योंकि अगर दोनों लंबवत रेखाएं हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो स्लोप है वो m है और इसका जो स्लोप है वो m डैश है। तो m इंटू एम डैश का वैल्यू -1 होगा, या फिर एक की प्रवणता दूसरे के व्युत्क्रम के ऋणात्मक मान के बराबर होगी, ठीक है। मतलब एक का स्लोप दूसरे के रेसिप्रोकल के नेगेटिव साइन के इक्वल होगा, वही तो होता है। m इंटू एम डैश का वैल्यू अगर -1 के इक्वल है तो m डैश क्या होगा, -1/m। तो देखिएगा, एक का स्लोप दूसरे के रेसिप्रोकल के नेगेटिव साइन के इक्वल, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज में लेंगे। तो देखिएगा, प्रश्नानुसार रेखा L P -3,5 से गुजरती है, लाइन L पासिंग थ्रू पॉइंट P -3,5 एवं ए बी, ए कितना है 2,5 और B -3,6 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, वाली रेखा के लंबवत है। मतलब L जो है वो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है ए बी, ठीक है। अब L की प्रवणता हम मानते हैं बराबर m है, और AB की प्रवणता हम मान लेते हैं m डैश है, ठीक है। अब देखिएगा, सिंपल लॉजिक लगेगा और थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना है, ठीक है। तो रेखा L का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन L, रेखा L का समीकरण, ये हमारे पास कितना आएगा, y माइनस का y1 इक्वल टू m, x माइनस का x1, क्योंकि इसका स्लोप हमने m ही लिया, ठीक है। तो देखिएगा, y माइनस का y1 इसके केस में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि L जो रेखा है वो -3,5 से जा रही है, और m x माइनस का x1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमें m निकालना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं चूंकि m इंटू एम डैश का वैल्यू -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले m डैश निकालते हैं। तो m डैश कैसे आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से, तो हमें m डैश मिलेगा 6 माइनस का 5 डिवाइड बाय माइनस का 3 माइनस का 2, तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन कितना, -5, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू इसका व्युत्क्रम और ऋणात्मक स्थान, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं m का वैल्यू 5 है, क्योंकि m इंटू एम डैश कितना होगा, -1। तो एक का अगर मिल जाए तो उसका व्युत्क्रम करके माइनस साइन से गुणा कर दो, तो m हमें निकल गया, प्राप्त हो गया। तो y माइनस 5 इक्वल टू m का वैल्यू 5 है और x प्लस का कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, y माइनस का 5, 5x प्लस का 15, ठीक है, शिफ्टिंग करते हैं तो 5x माइनस का y, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो हमारे पास रेखा L का समीकरण आ गया 5x माइनस वाई प्लस का 20 बराबर किसके, 0 के, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये मामला समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है जी। आगे और भी ऐसे केस आएंगे, बस आपको यही चीज इस क्वेश्चन से सीखनी है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप
give the multiplication of their slopes will be equals to -1, or we can say that the reciprocal with negative sign of one slope is equals to another slope. ठीक है, मतलब एक रेखा के स्लोप के ऋणात्मक, व्युत्क्रम के ऋणात्मक मान जो होता है वो दूसरे स्लोप के बराबर होता है. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. m इंटू एम डैश बराबर -1 या फिर m डैश का वैल्यू -k1/m के इक्वल होगा. तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चंस. तब तक आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए. थैंक यू.